जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन है उसको हम लोग रिवीजन में लेंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है या फिर आप लोग जो फाइनल एग्ज़ाम दोगे, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो भी यहाँ पे तैयारी कराया जाए आप तक आपका वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल, मैं जितने भी सवाल आपको करा रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट आपका जो है बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल है, मेरा खुद का सवाल नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको यहाँ ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ कर जाओ। चलिए, सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि दहन के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक होती है। अब ये जो दहन है इसके लिए कौन सी परिस्थितियाँ चाहिए? दहनशील पदार्थ चाहिए, ठीक है, वायु चाहिए, ज्वलन चाहिए या फिर ताप चाहिए। ये तीनों चाहिए। देखिए, दहन यानी कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें दहनशील पदार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर में आग लगा दोगे, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। वायु चाहिए, वायु नहीं रहेगा तो आग लगेगा ही नहीं, क्योंकि वायु से ही वो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन से ही वो जलता है। एक ज्वलन का एक ताप होना चाहिए, एक टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर पे वो जलेगा। तो ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को क्या किया जाता है, मतलब किससे हम लोग जो है उसको बुझा सकते हैं। ठीक है, ये बताना है। ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है, बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। इसमें कह रहा है सामान्यतः अग्निशामक यंत्र का रंग कौन सा होता है। तो अग्निशामक यंत्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो वो आपका लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्वाला सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात अधिप्त नीला क्षेत्र का ताप कैसा होता है, आपको ताप बतानी है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है निम्न है, उच्च ताप होता है, बराबर होता है, शून्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। ज्वाला का मध्य भाग अर्थात दीप्त क्षेत्र कैसा होता है। तो ज्वाला का जो मध्य भाग होता है अर्थात जो दीप क्षेत्र होता है वो कैसा होता है आपको बतानी है। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या था आपका? ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात अदीप्त नीला क्षेत्र का ताप कैसा होगा। तो देखिए, नीला क्षेत्र जो होता है ना उसका ताप होगा यहाँ पर उच्चतम होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, बी ऑप्शन होगा। और ये सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि ज्वाला का मध्य भाग है अर्थात दीप्त क्षेत्र कैसा होता है आपको बतानी है। तो ये चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि ऊष्मयी मान को किस मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ऊष्मयी मान जो होता है उसको हम लोग केजी में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि एक आदर्श ईंधन की क्या शर्तें होती है। तो एक आदर्श ईंधन की जो शर्तें होती है वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करना, आसान संग्रह होता है, सस्ता सुलभ होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व उष्णता का प्रमुख कारण क्या है। और विश्व की जो उष्णता है इसका जो प्रमुख कारण है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा जल में घुलते हैं तो वह वर्षा क्या कहलाती है। तो ऐसी वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे वर्षा को हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आग के खतरे में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि आग जो लगती है तो उस खतरे में भारत का जो रैंक है वो 5वां है। ठीक है, कैसा है? 5वां है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल 10 सवाल हमने किया। 10 सवाल आपके इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा सेकंड चैनल है। और हमारे मेन चैनल को तो आप लोग जानते ही हो, जहाँ पर आप लोग पहले से ज्वाइन हो। अगर नहीं जानते हो तो सिर्फ आपको यूट्यूब पे सर्च करना है जयपुर, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों का और भी बेहतर ढंग से तैयारी कराई जा रही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।